हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे 47वीं बिहार पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा जो 2005 4-5 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन देते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध या शाक्यमुनि तथा तथागत का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया नामक स्थान पर संबोधि आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सारनाथ ऋषिपत्तनम में अपना पहला धर्मोपदेश उन 5 शिष्यों को दिया था जो तत्पश्चात के दौरान तपश्चर्या के दौरान उनके साथ रह चुके थे। बौद्ध धर्म में इस घटना के धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। वैदिक साहित्य में मगध को अपवित्र स्थान माना गया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध में हर्यक वंश का शासन था और इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 7, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के बारे में लिखा। अष्टशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 10, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने की थी। यह ग्रंथ हर्ष का इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 ग्रंथों की रचना की थी, नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली। बाणभट्ट के एक अन्य ग्रंथ कादम्बरी से भी हर्षकालीन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया। क्वेश्चन नंबर 11, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसकी उदारता के कारण इसे लाख वक्स अर्थात लाखों को दान देने वाला भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण के समय वहां का राजा रामचंद्र देव था। क्वेश्चन नंबर 13, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यापार विभाग के अधिकारी। आंसर लोक आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। क्वेश्चन नंबर 16, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए थे? दिसंबर 1856 में। क्वेश्चन नंबर 18, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 19, 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के नेता बिरसा मुंडा थे, जबकि सिद्धू एवं कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह 1855 से 56 से था।
क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। क्वेश्चन नंबर 21, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। क्वेश्चन नंबर 22, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद। क्वेश्चन नंबर 25, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन पर लॉर्ड बैबल दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 28, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रमशः 71 व 147। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। क्वेश्चन नंबर 31, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 32, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 33, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। क्वेश्चन नंबर 34, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन नंबर 36, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। क्वेश्चन नंबर 38, सूचीबद्ध में देखें जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में किसी कथनों में मनन कीजिए। एक हो जाएगा, संरचना दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक असम अभिव्यक्ति भी हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त बिहार अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। वर्तमान में 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश द्वारा किया जाता है जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसे अवस्थित स्थिति तांत्रण का प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में ऊर्जा को उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है तथा सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। क्वेश्चन नंबर 45, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। क्वेश्चन नंबर 46, 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता यह कटक है डॉल्फिन चैलेंजर कटक। क्वेश्चन नंबर 47, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती है? चंद्रमा से। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए।
1991 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। सही। अब 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया। क्वेश्चन नंबर 50 2021 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 51 2001 की जनगणना के अनुसार, ये 2001 था, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 52 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसतों से नीचे है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 53 भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 के वर्ष को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 55 भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 57 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 22 सदस्यों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 भारत के प्रधानमंत्री मुखिया है केंद्रीय सरकार का। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अतः प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 60 जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 61 योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 63 जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 64 पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 66 भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 67 जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 70 आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक और सामाजिक नियोजन विषय समवर्ती सूची में कहा है? आर्थिक नियोजन विषय को लेकर भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 71 दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 72 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत में हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 73 भारत के राष्ट्रीय सुधार का जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। भारत में उदारीकरण की शुरुआत सन 1991 में से शुरू हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहते हुए भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इसका परिणाम है कि आज भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी तथा जीडीपी के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ब्याज दर। ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण है जबकि प्रश्न के अन्य विकल्प राजकोषीय नीति के उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर।
क्वेश्चन नंबर 79, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भेद संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा एक 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। क्वेश्चन नंबर 82, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 83, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर। क्वेश्चन नंबर 86, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 87, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। क्वेश्चन नंबर 80, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 89, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 90, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 91, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 92, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। क्वेश्चन नंबर 93, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में। क्वेश्चन नंबर 94, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। क्वेश्चन नंबर 95, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 96, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से। एस्पिरिन विलो पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। इसका रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। यह जहर नाशक तथा पीड़ानाशक चिकित्सा में मुख्यतः दर्द के उपचार हेतु प्रयोग होता है। क्वेश्चन 97, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 98, अम्ल वर्षा एसिडिक रेन होती है कारखानों से। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्र नाथ घोष। क्वेश्चन नंबर 101, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? गया में। क्वेश्चन नंबर 102, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? 30.9। क्वेश्चन नंबर 4, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे 160 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 105, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है 48.18। 107, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बिहार के घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 67%, जो गलत है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। क्वेश्चन नंबर 108, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित होती है। प्रश्नकाल के दौरान बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग 27% भाग नहरों से तथा लगभग 6% भाग नलकूप अथवा ट्यूबवेल से सिंचित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प भी सही नहीं, अन्य सभी विकल्प सत्य। वर्तमान में नलकूप से 62%, नहर से 31% तथा तालाब से 2% क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। क्वेश्चन नंबर 111, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि
क्योंकि ऑप्शन सी है। तो भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। अब बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 112, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम निम्नलिखित है। दरभंगा इतना सारण इतना सीमान समस्तीपुर दिए गए सही विकल्प गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली है। ये मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से मैथ में देखेंगे। उसके बाद करेंट अफेयर्स आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, उसमें करेंट अफेयर्स का है। झारखंड के भी करेंट अफेयर्स का है। नौकरशाही का कार्य है सरकार नौकरशाही का कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना इत्यादि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।